सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया ने सीरीज ड्रॉ कर ली, मॉरल विक्ट्री मिल गई, सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें छाई हुई हैं, मगर एक नाम है जो हर किसी की जुबान पर है, वो है मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज को एक नई पहचान आप कह सकते हैं एक तरीके से इंग्लैंड दौरे पर जो है वो मिली है। कुछ बातें हैं उनके बारे में, कुछ रिकॉर्ड्स हैं उनके ऐसे जो थोड़ा अचंभित करते हैं। कैसे वो अपनी फिटनेस को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये तीसरी बार है जब उन्होंने लगातार 5 टेस्ट मैच जो है एक सीरीज में जो है वो गेंदबाजी कर डाली है, बीइंग ए फास्ट बॉलर। साथ में गावस्कर ने बुमराह के ऊपर ना इनडायरेक्टली निशाना साधा है। इन सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे, मगर शुरुआत जो है वो मोहम्मद सिराज से ही करते हैं। और सबसे पहले दिखाते हैं आपको वो वाला आंकड़ा जो थोड़ा सा अचंभित करता है। इंग्लैंड सीरीज ने दी है सिराज को मैच विनर की नई पहचान। 41 टेस्ट मैचेस में सिराज ने अभी तक 123 विकेट झटके हैं। करियर में 5 बार उन्होंने जो है फाइफर लिया है, मतलब कि 5 विकेट हॉल जिसे आप कहते हैं, एक पारी में 5 विकेट झटकना। पांचों मौकों पर भारत को जो है वो शानदार प्रदर्शन रहा। टीम इंडिया को हार नसीब नहीं हुई जब भी सिराज ने इस तरीके का करिश्मा किया। ओवल में भी सिराज ने यही किया। सिराज ने जो है वो सेकंड इनिंग्स के अंदर जो है फाइफर लिया था। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं वो कौन कौन से टेस्ट मैचेस थे जहां पर ये सब कुछ हुआ, मतलब कि सिराज ने फाइफर लिया और टीम इंडिया को हार का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि जब बुमराह की बात हो सकती है तो सिराज की भी हो सकती है। ये लीजिए 5 पर 73 एक पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट 2021 टीम इंडिया को जीत मिली। फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन ड्रॉ हुआ मैच। वैसे ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में टीम इंडिया को जीत मिली। इंग्लैंड के खिलाफ इसी दौरे पर बर्मिंघम में जीत मिली और फिर ओवल में जीत मिली। ये सारे विदेश में किए गए कमाल हैं जो उन्होंने फाइफर झटके और उसके बाद जो है इंडियन टीम को उस टेस्ट मैच में हार का मुंह जो है वो नहीं देखना पड़ा। सर, कुछ दिन पहले हम कुछ आंकड़े लेके बैठे थे, हालांकि हम लोग उससे एग्री नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा था कि भाई जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं तो टीम इंडिया जीत नहीं रही है। अब ये भी एक आंकड़े हैं, मतलब ये भी एक सिक्के का दूसरा पहलू है ना। जब बुमराह पे बात हो सकती है तो सिराज पे भी हो सकती है। सिराज का अगर दिन रहा है तो टीम इंडिया को हार नसीब नहीं हुई है, ये दिखा रहा है। मतलब जीत की चाबी कह लीजिए, लकी चार्म कह लीजिए, मगर या इम्पैक्ट प्लेयर कह लीजिए, वो इम्पैक्ट डालते हैं मैच पर। बिल्कुल डालते हैं। और मुझे लगता है शायद हम वही फिर आंकड़ों को पढ़ने का तरीका है, उस तरीके में आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बुमराह खेले तो हार गए। इस सीरीज में भी आपने देखा ये हुआ। और आप कह सकते हैं कि सिराज जब खेले सिराज ने जिता दिया। लेकिन फिर घूम फिर कर बात वहीं पर आती है जिस पर हम लगातार चर्चा करते हैं अपने शोज में कि भैया टीम गेम है। इस टीम गेम में आप किसी एक खिलाड़ी के खेलने या ना खेलने से हर मैच नहीं जीत सकते। एक आधा मैच ऐसा जरूर होता है जब आप किसी के इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीत जाते हैं। सिराज ने जिस तरीके से आपको ओवल टेस्ट मैच जीता के दिया, जिस तरह से 5वें दिन जो 10 ओवर का ब्यौरा हमने देखा और उसमें जिस तरीके से सिराज ने गेंदबाजी की, निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि उस टेस्ट मैच में वो सारी उपलब्धियां शून्य हो जाती जो उससे पहले, चाहे वो जडेजा का शतक हो, चाहे फिर वो यशस्वी जायसवाल का शतक हो, वो सब कुछ जीरो हो जाता अगर सिराज वहां पर विकेट लेकर जीत नहीं दिलाते। तो वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस से उन्होंने जीत दिलाई, बावजूद इसके वो टीम की जीत है। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि हम इन आंकड़ों को इस तरह से देखें कि बुमराह के रहने से ये हुआ था, बुमराह के रहने से ये नहीं हुआ था, और सिराज के रहने से ये हो गया या सिराज के रहने से नहीं हो गया। सिराज अपनी लाइन बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी तरीके से खींच रहे हैं। और जो हमेशा से कहा गया है कि किसी की लाइन को छोटा करने के लिए जरूरत नहीं है कि आप उसकी लाइन को डिस्टर्ब करें, आप अपनी लाइन उससे बड़ी खींच दें। यहां से डिबेट जो शुरू होगी वो मेरे हिसाब से जो शुरू होनी चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए कि बुमराह की मौजूदा फिटनेस के जो चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए क्या हमको तेज गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है वो अब बुमराह से लेकर सिराज को दे देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ज्यादा उपलब्ध है। बुमराह की जो जगह थी वो जगह बनी रहेगी, उनका जो वर्ल्ड क्लास स्टेचर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उनको जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते आए हैं बचा बचा कर, महीने के आखिरी दिनों में जिस तरह से पैसे बचा के लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये उस तरह से बचाकर इस्तेमाल करते रहेंगे। इन दोनों के बीच कोई कंपैरिजन की लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है।
बिल्कुल जी, कोई कंपैरिजन की लाइन ड्रॉ करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिराज जो है बुमराह को आइडल भी मानते हैं, बिल्कुल, बोलते भी हैं कि बिल्कुल। भाई आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, ठीक है। तो ये सारे डायलॉग्स उनके आए भी हुए हैं। वैसे सिराज ने कुछ रिकॉर्ड्स भी जो है ना वो इस दौरे के ऊपर अपने नाम किए, ना सिर्फ मैच जिताया और वो जज्बा दिखाया, वो जुनून दिखाया, मगर कुछ रिकॉर्ड्स भी किए। सिराज ने टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा जो है ना वो 23 विकेट जो है वो झटके, 1113 गेंद उन्होंने फेंकी और बल्लेबाजों को 283 बार जो है बीट किया। और ये एक इंडियन रिकॉर्ड है कि 283 बार एक सीरीज में किसी खिलाड़ी ने विरोधी बल्लेबाजों को जो है इंडियन बॉलर ने बीट किया हो। 283 बार बल्लेबाजों को बुरी तरह से छका दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में सिराज के जो है इसी दौरे के दौरान 200 विकेट भी जो है वो पूरे हो गए। और विदेश में बुमराह की तरह ही 12वीं बार टेस्ट जीत में वो शामिल रहे हैं। 12 जीत विदेश में बुमराह ने भी देखी है, सिराज ने भी उतनी देख ली है। कंपैरिजन में हम नहीं आ रहे, मगर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 1113 गेंद डालना और उसमें से 283 गेंदों पर आप विरोधी बैट्समैन को बीट कर देते हो। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा विकेट ले सकते थे। और मतलब आपके कई बार Consistency। बिल्कुल कंसिस्टेंसी, और जो हम अक्सर कहते हैं ना कि तेज गेंदबाज, इसमें एक चीज और भी होती है कुणाल, हम जब भी तेज गेंदबाजों की बात करते हैं और आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मजा तब आता है या किसी भी टीम का बॉलिंग अटैक जो है वो लीथल तब होता है, घातक तब होता है जब विकेट के दोनों छोर से आपको उसी तरह का विकेट मिले ना मिले, वो एक अलग चीज है। हो सकता है एक गेंदबाज को 6 विकेट मिल जाए, दूसरे को 1 विकेट मिले, लेकिन उस दूसरे गेंदबाज का जिसको 1 विकेट मिला उसको भी विकेट के दूसरे छोर से बल्लेबाज को परेशान करते रहना होता है, बल्लेबाज से सवाल पूछते रहना होता है। तो ये आंकड़ा बता रहा है, हालांकि जो एक परसेप्शन है सामान्य, वो ये है कि सिराज विकेट तो लेते हैं लेकिन सिराज महंगे बहुत साबित होते हैं। हाँ। सिराज रन्स बहुत देते हैं। हाँ। तो ये आंकड़ा ये बताता है कि टेस्ट मैचेस में आपको जब गेंद देता है आपका कप्तान, तो आपसे कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में वो कहता है कि यार थोड़ा सा रन ना बचा के चलना। जब आप 200-250 डिफेंड कर रहे हो चौथी इनिंग में, तब वो कहता है, वरना वो यही कहता है कि जाके विकेट लेकर दो मुझे। बिल्कुल। तो जो वो विकेट लेकर उन्होंने दिए हैं वो तो दिए ही हैं। अगर ये जो 283 आपने बताया, अगर इसमें से मैं कह रहा हूं 10% तो 28 विकेटें और होती। बिल्कुल जी, तो ये बड़ा वो है कि किस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, किस तरह से वो रिदम में है, किस तरह से वो अपना एकदम जैसे होता है ना कि जोर लगाकर, अपनी जान लगाकर गेंदबाजी करते हैं। और तेज गेंदबाज के लिए ये जुनून जो है ना वो जरूरी भी होता है। बिल्कुल जी, और जुनून जज्बा जो है वो हैदराबाद वाले उससे बहुत खुश है। वैसे पूरी इंडिया के क्रिकेट फैंस बहुत खुश है, मगर हैदराबाद से क्योंकि वो बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश है। अच्छी बात ये है कि अगर बुमराह उस तरीके से आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा है जो स्टेप अप करके जिसके साथ बाकी गेंदबाज मिलके जो है वो काम करके दे सके। आखिरकार तो आपको यही चाहिए ना, आपको वही ऑस्ट्रेलियन मॉडल ही तो चाहिए कि अगर वहाँ पर पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया जीतती नहीं है? ऑस्ट्रेलिया तब भी जीतती है जो दूसरे गेंदबाज आते हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और बाकी लोग जो है वो जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर वैसे लोग आपके पास हैं तो वो एक हेल्दी, एक अच्छा कल्चर जो है वो टीम इंडिया में डेवलप यहां पर हो रहा है। एक चीज और ऐड करनी चाहिए कुणाल, होता क्या है ना, जसप्रीत बुमराह इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनके सामने जब कोई अपोजिशन आता है ना, तो जो अपोजिशन के बैट्समैन होते हैं वो जसप्रीत बुमराह के खिलाफ ओवर प्रिपेयर्ड होते हैं। मतलब वो जितनी तैयारी करनी है उससे ज्यादा तैयारी करके आते हैं कि बुमराह को विकेट नहीं देनी है, हम मर्जी किसी को दे देंगे, विकेट बुमराह के खिलाफ आउट नहीं होना है, हमारा जो विकेट है वो बुमराह के लिए ज्यादा प्राइसी होना चाहिए। तो वहां पर आपको एक ऐसा खिलाड़ी हमेशा चाहिए। आपने तैयारी की है बुमराह की, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद सिराज ने इस पूरी सीरीज के परफॉर्मेंस से ये बता दिया कि अब सिर्फ बुमराह की तैयारी करने से काम नहीं चलेगा। अब अगर आपको अपनी टीम के लिए रन बनाने तो मेरे खिलाफ भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सिराज को भी जो है हल्के में कोई नहीं ले पाएगा, ये अच्छी बात है। एक हेल्दी कंपटीशन है और ये होना भी चाहिए। चलिए जी, सिराज ने जो कमाल किया वो दुनिया ने देखा, नाम हो रहा है उनका, वो डिजर्व करते हैं जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, जितना दम उन्होंने लगाया है। प्लेयर ऑफ द मैच उनको जो चुना गया, अब प्लेयर ऑफ द मैच को अवार्ड भी मिलता है जनाब, मगर उन्होंने वो अवार्ड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, आइए आपको पूरा बता देते हैं क्यों उन्होंने उस अवार्ड को टच नहीं किया। सिराज ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो नहीं लिया। पता कर लिया सर मैंने, वो वाइन की बोतल थी, ठीक है, तो वाइन की बोतल जो थी उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया। सिराज ने अवार्ड के रूप में जो है वो मेडल लिया, मेडल भी मिलता है और वाइन की बोतल भी मिलती है, तो मेडल उन्होंने पहन लिया, वाइन की बोतल को हाथ नहीं लगाया। आमतौर पर हम देखते हैं कि भाई शैंपेन सेलिब्रेशन होता है दुनिया भर में जब भी टीमें जीतती हैं या कोई भी जश्न मनाया जाता है, अगर इस तरीके का क्रिकेट में भी होता है, उस शैंपेन सेलिब्रेशन
से भी सिराज जो है वो दूर रहते। कोई पहली बार नहीं है कि उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल रहा है या फिर वो किसी सेलिब्रेशन में जो है वो पार्ट हो रहे हैं, उससे दूर रहते हैं। इसके अपने ठीक है, अपने जिस धर्म को आप मानते हो उससे भी तार जुड़ते हैं, वो भी हैं। मगर बात ये कि चाहे उन्होंने उसको नहीं टच किया या जो भी उनकी मान्यताएं हैं, मगर उसको डिज़र्व करते थे और वो जो मेडल है ना वो डिज़र्व करते थे। अब इस बॉटल के ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो बातचीत हो रही है, तो हमने कहा भाई ये खबर आपको बता देते हैं, मगर सर इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ करने को है ही नहीं। ये मतलब क्या सोशल है मीडिया की डिबेट है और बड़े ही नॉन सीरियस किस्म की डिबेट है। ये वैसे ही लड़ाई है कि आप नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाता हूं, मान लेते हैं, तो मैं आपसे कहूं कि आप मेरी प्लेट में खाएंगे, अरे भाई क्यों खाएंगे, नहीं खाएंगे, खत्म बात। या आप जिस टेबल पर आप बैठकर खा रहे हैं क्या उसी टेबल पर मैं बैठ के खाऊंगा? मेरे लिए, मैं अगर कंफर्टेबल हूं तो मैं खा लूंगा, नहीं कंफर्टेबल हूं तो नहीं खाऊंगा। मुझे लगता है ये बहुत ही सतही मतलब चर्चा है, ये सोशल मीडिया तक रहे। आपने सही कहा कि चूंकि ये चर्चा है इसलिए हमने खबर बता दी, हमने ये अपडेट बता दिया कि भाई ये ऐसी भी एक चर्चा हो रही है, लेकिन इस चर्चा को हम यहाँ स्टूडियो में डिस्कस करें, मुझे लगता है पॉइंट ऑफ डिस्कशन है नहीं है। बिल्कुल जी, जो स्टूडियो में डिस्कस करने वाली बात वो ये है कि भाई आखिरकार सिराज जो है वो थकते क्यों नहीं है? ठीक है, ये बिल्कुल क्यों नहीं थकते? वो थके हुए नजर नहीं आते, वो फ्रस्ट्रेटेड आपको नजर आ सकते हैं, गुस्से में नजर आ सकते हैं, वो एंग्री नजर आ सकते हैं, वो थके हुए नजर नहीं आते कि आप उनको कप्तान बोले कि भैया ओवर डालो और वो मना कर दे कि भाई मैं थक गया हूं। वैसा नहीं, उन्होंने मौने मौकल जो गेंदबाजी कोच है उनको 5वें टेस्ट मैच से पहले खुद जाके बोला कि मैं ये टेस्ट मैच जिताना चाहता हूं, मैं खेलूंगा इसमें। ठीक है, वर्कलोड गया एक तरफ, मैंने 4 टेस्ट मैचेस खेले, मैं 5वां भी जो है वो खेलूंगा और इसी तरीके से मैच जो है वो जीते जाते हैं, वो मौने मौकल ने बोला भी। अब वो क्या खाते इस पर जो है आ जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है ना अब ये पूछ रहे हैं कि भाई उनका डाइट क्या है, किस तरीके से इतने पतले दुबले नजर आते हैं, कितनी जितनी जान कैसे आती है कि इतनी देर तक जो है ओवर्स डालते रहे, लगातार ओवर्स डालते रहे, टेस्ट मैचेस खेलते रहे। तो चलिए जी, कुछ जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उनके डाइट के बारे में वो हम आपको बता देते हैं। ब्रेकफास्ट में अंडे और ड्राई फ्रूट्स लेना वो पसंद करते हैं, मसालेदार खाने से बचते हैं मोहम्मद सिराज, ब्लूबेरीज, केला और नट्स ये उनके खाने में बहुत मात्रा में शामिल रहता है, जंक फूड से वो दूर रहते हैं और हैदराबाद के होने के बावजूद भी वो बिरयानी कम खाते हैं। ये उनके भाई इस्माइल ने ही सारी जानकारी जो है ना वो दिए कि भाई इस तरीके के उनका डाइट है। रोनाल्डो के वो फ़ैन हैं और जो भी रोनाल्डो करते हैं, जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो क्या खाते हैं, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखते हैं, सिराज भी उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। प्लस साथ में अब आपके इतना सारा सपोर्ट स्टाफ चलता है, वो भी आपको गाइड करता है कि आपके लिए क्या सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा। हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं इसके लाइटर एंगल को देख रहा हूँ, वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। और वैसे भी जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, आप उनकी डाइट अगर उठाकर देखेंगे तो बड़ी हेल्दी किस्म की डाइट होती है, जो चीज़ें आपने अपने अभी बताई। मेरे लिए शायद खुशी का पॉइंट कह लें या थोड़ा सा लाइटर लेवल पर बातचीत करने के लिए ये है कि अब सिराज को इस तरह से फॉलो किया जाने लगा एक ही मैच के बाद। मतलब ठीक है, उन्होंने फाइवर लिए हैं, उन्होंने तमाम आपने जो रिकॉर्ड्स हमने शो की शुरुआत में बताए उनको लेकर कि वो रहे, लेकिन जैसे होता है ना कि आपके करियर का टर्निंग एक पॉइंट आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज जो है वो उनके लिए ये करियर की टर्निंग सीरीज है, जहां से अब वो आपको उनके अंदर ना वो एक स्टार दिखने लगेगा। तब वो क्या खाते हैं, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है, ऐसी ही चीजें होती है। फिर ऐसी चीजें हम लोग भी फॉलो करते हैं कि भाई वो कौन सी फिल्म उन्होंने देखी, कौन सी फिल्म नहीं देखी, किसी हीरोइन के साथ तो नहीं देखे गए। इस तरह की जो पेज 3 की चीजें होती है, एक्टिविटीज होती हैं, ये भी फॉलो होती हैं। और ये अपने आप में बताता है कि अब आपकी जिंदगी में, आपकी निजी जिंदगी में भी आपके फैंस की दिलचस्पी है। और ये तभी होता है जब आपका कद जो है, जो आपका मूल काम है, यानी अगर आपका मूल काम क्रिकेट खेलना है और आपकी टीम के लिए आप जीत दिला रहे हैं, तो आपको उस तरह से स्टारडम मिलता है। अच्छी बात है, करियर के लिए बड़ा डिफाइनिंग उनके लिए सीरीज हो गई। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने कंधे पर लिया, मतलब क्रिकेट के मैदान के भीतर तो वो स्टार बन ही गए। अच्छी बात यह कि अब वो बाहर भी स्टार बन रहे हैं। बिल्कुल जी, स्टारडम उनको जो है विज्ञापनों में बहुत अब दिखने लगेंगे जल्दी। बिल्कुल जी, अब विज्ञापन में मतलब आते पहले भी थे, अब थोड़ा ज्यादा विज्ञापन में थोड़ा ज्यादा ऐसा होने लगेगा। भाई हो सकता है कि चीते से कंपैरिजन भी कर दिया जाए। ठीक है, इस तरीके की बातें भी जो है आ जाएंगी। वैसे सोशल मीडिया पे शुरू हो चुकी है। चलिए जी, अब एक थोड़ा सा सीरियस बात पे आ जाते हैं। गावस्कर साहब ने निशाना साधा है। अब ये भी कह सकते हैं कई लोग कि उनको निशाना ही साधते रहते हैं, मगर ठीक है, अब उनका पॉइंट है, उन्होंने रखा है, हम आपके सामने रख देते हैं कि भाई उन्होंने बोला क्या है। टेस्ट मैच की जीत से वो खुश हैं, सिराज से वो खुश हैं।
खुश हैं, मगर वो बोल रहे हैं कि सिराज ने दिखा दिया कि वर्कलोड जैसी बातें सिर्फ मानसिक स्तर की होती हैं। असल में अगर आप देश के लिए खेल रहे हैं तो दर्द या थकान जैसी चीज़ें मायने नहीं रखती। वो लगातार 5 टेस्ट खेले, 6-7 ओवर के स्पेल फेंके क्योंकि कप्तान को ज़रूरत थी और देश को उनसे उम्मीद थी। ये है असली समर्पण। क्या आपने कभी बॉर्डर पर जवान को ठंड या दर्द की शिकायत करते हुए सुना है? वो अपनी जान देने के लिए खड़े रहते हैं। वैसे ही जब आप भारत के लिए खेल रहे हैं तो चोटें और थकावट छोटी बात है। ये गर्व की बात है कि आप 140 करोड़ लोगों में से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर, अब ये डिबेट का इशू है। मतलब ये आपने निशाना साधने को तो साध दो, अगर मतलब हमने लिखने को लिख भी दिया, मगर ये डिबेट का इशू है। एक तरफ तो एक तरफ ये भावना है जो हर देशवासी की भी हो सकती है। देशवासी में सुनील गावस्कर साहब भी शामिल है कि भाई सीधी सी बात है, जब तक फिट हो खेलो, जब अनफिट हो जाओगे ठीक है चले जाना, इलाज कराना, जब फिर फिट हो जाओगे तो वापस आ जाना। एक तो ये तरीका है सोचने का। या फिर दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर आप लगातार खेलते हो तो आपके बाहर होने की, चोटिल होने की, आपकी चोट वापस दोबारा से उभर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, तो आपको सीमित खिलाया जाए। जो मेरे ख्याल से फैब एंड ऑफ दी अपने करियर में सचिन तेंदुलकर ने भी किया, पिक एंड चूज करी सीरीज को। तो आप राष्ट्र भावना को, राष्ट्र सेवा को क्रिकेट के तकनीकी पहलुओं से अगर जोड़ देंगे तो फिर उसका कुछ निकलना नहीं है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो गावस्कर कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं जिनके लिए हम लोग कहते हैं कि वो सिर्फ निशाना साधते रहते हैं। वो गावस्कर वो खिलाड़ी भी हैं जो जेस्चर दिखाते हैं कि अपने पास से टोपी लेके जाते हैं, और शुभमन गिल को बुलाकर उनको तोहफे के तौर पर देते हैं और फिर ये कहते हैं कि तुम्हारी जो इनिंग्स थी, तुम्हारे जो रन्स थे वो ज्यादा कीमती थे। तो ऐसा तो नहीं कि उनकी सोच छोटी है या वो बेवजह की किचकिच करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, शायद मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। अगर आप बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों से कंपैरिजन करेंगे क्रिकेटर्स का, तो आप कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे। वो अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अलग किस्म की ड्यूटी है। लेट्स नॉट कंपेयर सेना का जवान या बॉर्डर पे तैनात जवान टू एनीवन। उसका कंपैरिजन है ही नहीं, वो अलग चीज है पूरी। तीसरी चीज, अब सवाल जो ये है कि ये होता क्यों है बार बार, जैसे आपने कहा कि डिबेट छिड़ गई है। ये होता इसलिए कि गावस्कर जिस एरा के खिलाड़ी थे और अब का जो एरा है उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। गावस्कर के एरा में आईपीएल नहीं था। गावस्कर के एरा में खिलाड़ियों के पास उस तरह से बेतहाशा पैसे नहीं थे जो पैसे आज की तारीख में हैं। और वो पैसे कहां से आते हैं? मूलतः वो पैसे टेस्ट मैच खेल के नहीं आते, वो पैसे आईपीएल खेल के आते हैं। और आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को ये कह दें कि नहीं तुम पैसे मत कमाओ, ये मुझे लगता है उसके साथ जाती है। उसका अपना करियर है, उसको भी पता है कि उसका करियर 35, 36, 37, 38 साल से ऊपर नहीं जाने वाला। उसको इसी करियर में कमा लेना है। भाई हर खिलाड़ी बाद में जाके एक्सपर्ट नहीं बन जाता, बाद में जाके कमेंट्री नहीं करता। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो करियर खत्म तो फिर वो कुछ कोचिंग करते हैं, कुछ और करते हैं छोटे, उस तरह से उनके पास एवेन्यूज नहीं होते। तो आपको अपने आप को उस आईपीएल के लिए भी फिट रखना है। फिर वही वाली बात कि अब एक तरीका है, या तो आप जसप्रीत बुमराह से कहिए डंडा लेके कि नहीं चलो 5 मैच खेलो, और उसके बाद अनफिट हो जाओगे, हम देख लेंगे। तो फिर आपके बाकी जो, अगर मान लेते हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में 15 मैच थे, मान लेते हैं 5 उन्होंने खेल लिए, 5 के बाद वो अनफिट हो गए, 8 महीने के लिए बाहर हो गए, आपको पड़ गया लंबा जो है वो बट्टा लग गया। दूसरा तरीका ये कि आप कहें ठीक है चलो हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और ये रियायत सबको नहीं मिलती। ये पिक एंड चूज ऐसा नहीं कि आप प्रसिद्ध कृष्णा को भी दे देंगे, आकाशदीप को भी दे देंगे, कुछ लोगों को मिलती है। हाँ, आपको ये पर्सन टू पर्सन चलना होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आप कुलदीप यादव से पूछिए ना कि टीम में रहकर प्लेइंग 11 में ना आना, या आप अर्शदीप से पूछिए ना कि प्लेइंग 11 में ना खेलना कैसी बीतती है जब आप 1.5 महीना टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपको एक मैच खेलने को नहीं मिलता, एक मौका नहीं मिलता। तो ये फैक्ट है कि जिन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है वो उस मौके को बहुत ही उनके लिए सम्मान की बात है। और ये बात सिराज ने कही भी थी कि मैं हर एक मैच खेलना चाहता हूं अपनी कंट्री के लिए। ऐसा नहीं कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलना चाहते, उनकी बॉडी अब उनको नहीं अलाउ करती। अब आपको इसको ऐसे ही लेके चलना है। अब आप यही, मैंने जैसा कहा, या तो आप ये कह लीजिए ये नहीं जी ऐसा करिए आप भी संन्यास ले लीजिए, या दूसरा विकल्प ये दे दीजिए कि ठीक है आप एक काम करिए, आप 5 खेलिए, आप अनफिट होंगे तो देखी जाएगी, बिल्कुल। और या फिर आप तीसरा विकल्प लीजिए कि ठीक है हम हर सीरीज से पहले एक बार बैठ के बातचीत कर लेंगे, और उस बातचीत में जो तय होगा, जैसे इस सीरीज में तय हुआ कि हम 3 मैच खेलेंगे, तो 3 मैच उन्होंने खेले। तो मुझे लगता है शायद कंक्लूजन निकाल इस मुद्दे में, पर्टिकुलरली इस मुद्दे में कंक्लूजन निकालने की बजाय बातचीत से हर सीरीज के पहले डिस्कशन से इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा, वही तार्किक भी है। बिल्कुल जी, एक स्पेशल कंसिडरेशन की नाम की चीज होती है, आपको वो करना पड़ेगा। आपने एक
कायदा बना दिया, ये एक रूल बना दिया, पहले तो बना नहीं हुआ ऐसा कोई रूल, और आप बना दो और सब पे लागू कर दो, तो उससे टीम का भी नुकसान होगा। ऐसे चलता नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स ऐसे चलता नहीं, और स्टार्स के साथ ऐसे चलता नहीं। वो हम कई बार देख चुके हैं कई स्टार्स के साथ कि उनको हैंडल करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मगर चलिए जी, इस डिफरेंट होने के बावजूद अगर टीम इंडिया यूं ही जीतती रहे, टीम इंडिया यूं ही कामयाबी की सीरीज चढ़ती रहे। इस सीरीज में भी कुणाल आप देखिए, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। बेन स्टोक्स को तो चोट लगी थी, चलिए समझ में आता है। ब्रैंडन कार्स को तो चोट नहीं लगी थी, नहीं। जोफ्रा आर्चर को भी चोट नहीं लगी थी। जोफ्रा आर्चर 4-4.5 साल बाद आए थे खेलने के लिए, क्या कहते हैं, टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। और अब जो एशेज है, एशेज में भी लंबा समय है, ऐसा भी नहीं कि अगले महीने से एशेज खेलना है, तो आप कहते हैं कि नहीं जी चलो खेलो, ठीक है। और क्रूशियल मैच था, लेकिन आपने कह दिया कि हमको नहीं खिलाना, हमको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अगर हम यहां रिस्क लेंगे तो शायद जो इक्वली इंपॉर्टेंट सीरीज है एशेज, वहां पर फिर हमारे पास 5 गेंदबाजों का वो ग्रुप ही नहीं होगा जिसमें से हम 3 चुन पाए। तो ये हर टीम करती है, लेकिन सारे प्लेयर्स के साथ नहीं करती। हाँ, और क्योंकि सब प्लेयर्स के साथ वो कंडीशन भी नहीं होती ना, कि भाई या तो उम्र हो या फिर कुछ बैकग्राउंड हो चोटों का, इस किस्म का। तो चलिए जी, ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, ये डिबेट जो है चलती रहेगी, मगर इस पे मिल बांट के ही जो है फैसला लेकर, बैठकर बातचीत करके ही फैसला लेकर आगे बढ़ा जाए, तो वही एक चीज़ जो है वो ज़्यादा समझ में आती है, जिससे हर कोई एक पेज पर रहेगा। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।